15 पे कॉल होती है, थानेदार अमीन आता है, वो आके देखता है, वो एसएचओ को फ़ोन करता है कि जी मौका पे पहुँचे, ये खुदकुशी या हादसा नहीं है, ये मर्डर है। मैंने कहा जी मैंने देखा एक बंदा नीचे गिरा, मैं टेरेस पे खड़ा था, तो मुझे किसी की चीखने की आवाज़ आई, कुछ चीख निकले तो मैंने देखा कि एक बंदा ज़मीन पे गिरा हुआ है। तो मज़े की बात है जो इसका ऐनी शाहर जो बता रहा है, अल्ताफ़ चाँद, वो उस रेस्क्यू में बैठ के मुर्दा खाने तक जाता है। तो वो उसकी चैट पढ़ते हैं, उसका व्हाट्सएप निकालते हैं, तो उसमें एक औरत भी निकलती है कि जिसके साथ वो चैट कर रहा था, जिसके में ये इंकिशाफ होता है कि ये रात 12 बजे इस बिल्डिंग में किसी से मिलने आया था। कुछ बातें पुलिस को उस खातून से करने से ही मालूम हो जाता है कि भाई ये हादसा नहीं, ये कत्ल है और ये कत्ल इसी बिल्डिंग में हुआ है। वो इतराफ़ जुर्म करता है तो चांद को पुलिस कहती है कि उसकी बनैन किधर है, जो इसने शर्ट पहनी थी ब्लैक कलर की, वो किधर है। चांद का कहना है कि ये इसके मकतूल के मेरी बीवी से मरासम थे। ज़िया को मैसेज किया कि आज रात मेरा शोहर है वो नाइट ड्यूटी पे है, तो रात की ड्यूटी पे है, तो मैं अकेली हूँ, तुम आ जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल बॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। नाज़रीन, पुलिस को 15 पर एक कॉल मौसूल होती है कि लाहौर के इलाके फैसल टाउन फ्लैट से किसी शख्स ने छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली है। ये मामला क्या था? क्या वो वाकई ही में ख़ुदकुशी थी या मर्डर था? हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर राना आमिर साहब मौजूद है। तमाम वाक़े की मालूमात उनसे जानते हैं। राना साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये बताएं कि पुलिस को 15 पे कॉल मौसूल होती है और कहा यह जाता है कि एक शख्स ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस जाए वक़्त पर पहुंचती है और पुलिस को क्यों शक होता है कि ये खुदकुशी नहीं मर्डर है? फिर एसएचओ फैसल टाउन भी मौके पे पहुंचते हैं। ये तमाम तर वाक़या क्या था, इसको बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है और इसमें दिलचस्पी तो मैं लफ्ज़ बोलूँ क्योंकि इसमें एक मर्डर हुआ है। मैं इसमें माज़रत चाहता हूँ, मैं इसे दिलचस्प कह रहा हूँ, लेकिन ये सुनने का लायक है। लाहौर पुलिस का ऐसा वाक़ये का इंकशाफ है कि जो चंद ही घंटों में इन्होंने ट्रेस कर लिया। कितने घंटे लगे थे पुलिस को? 6 साढ़े 6 घंटे में इन्होंने ये पुलिस की तरीका सबसे जल्द जो मुलज़म ट्रेस किया कत्ल का, ये वो वाक़या है। ठीक है। 15 पे कॉल होती है, थानेदार अमीन आता है, वो आके देखता है, वो एसएचओ को फ़ोन करता है कि जी मौका पे पहुँचे, ये खुदकुशी या हादसा नहीं है, ये मर्डर है। एसएचओ अफ़ज़ाल रऊफ़ है, वो कहता है मैं आता हूँ। मौके पे वो चला जाता है, क्राइम सीन देखते हैं। क्राइम सीन में ये है कि वो ऊपर से गिरा है मुँह के बल। मुँह के बल गिरने से पुलिस को शुरू होता है कि अगर ये मुँह के बल पे गिरा है तो इसके पीछे ये कैसी चोट आई है। बिल्कुल। पुलिस सर के पीछे से चोट पर उसका पीछा करती है, वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है। सीढ़ियों से जो ऊपर जाते हैं तो तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर एक सीढ़ी की नुक्कड़ जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम उसका वो जो स्टेप का कोना जो होता है। कोना होता है, उसके ऊपर खून थोड़ा-सा लगा हुआ है और कुछ बाल होते हैं, तो पुलिस उसे भी फौरन के लिए उठा लेती है, देखती है। सही। वो फ्लैट पता करती है कि इसका वो एक बंदा अल्ताफ़ चाँद जिसका नाम बताया जाता है, वो इसका मालिक निकलता है। उससे पूछते हैं कि क्या हुआ? उसने कहा जी मैंने देखा एक बंदा नीचे गिरा, मैं टेरेस पे खड़ा था, तो मुझे किसी की चीखने की आवाज़ आई, कुछ चीख निकले तो मैंने देखा कि एक बंदा ज़मीन पे गिरा हुआ है। पुलिस उसका बयान भी लिखती है, करीबी लोगों से पूछती है किसी ने चीख की आवाज़ सुनी है। ये रात को 2:30-3 बजे का वक़्त हुआ है कि लोगों को जब पुलिस आती है तो लोग बिल्कुल। निकलते हैं, पूछते हैं कि ये क्या हुआ है? तो किसी ने नहीं इसका इंकशाफ किया कि किसी ने चीख की आवाज़ सुनी। तो पुलिस ने उससे पूछा तुम्हें ये चीख की आवाज़ कैसे सुनाई दी? तो कहा मैं टेरेस पे खड़ा था, तो मैंने देखा। पुलिस वो बॉडी रिकवर करती है, रिकवर करने के बाद उससे मुर्दाखाने मुंतकिल करती है। तो मज़े की बात है जो इसका ऐनी शाहर जो बता रहा है, अल्ताफ़ चाँद, वो उस रेस्क्यू में बैठ के मुर्दाखाने तक जाता है पुलिस के हमरा। पुलिस के साथ। पुलिस के साथ वो मुर्दाखाने जाता है, वहाँ पे लाश भी जमा करवा देते हैं, वहाँ से आ भी जाता है। फिर जो रात के टाइम कुछ मीडिया वाले तो उन्हें बयान भी दे रहा होता है कि जी मैंने ये सुना, ऐनी शाहिद बन के वो लोगों को बता रहा होता है। पुलिस जब तहकीक करती है कि ये ऊपर कैसे गया, किससे मिलने आया, तो उसने सिर्फ एक बनैन पहनी हुई थी। बिल्कुल। पुलिस कहती है कि यहाँ तो ये इस मोहल्ले का रहायशी है। लोग कहते हैं इस मोहल्ले का रहायशी नहीं है। यहाँ करीब से उसका मोबाइल मिलता है जो रिकवर पुलिस करती है। पुलिस रात में ही एक एक्सपर्ट बुलाती है, 1 घंटे में उसका फ़ोन अनलॉक होता है, उसमें से उससे डिटेल्स उसकी निकालती है कि ये कौन है, इसकी शनाख्त होती है। उसकी शनाख्त जब होती है तो वो पता चलता है कि जी इसका नाम
मकतूल का जो बताया जाता है ज़िया, मकतूल ज़िया जो है वो चूनिया का रहशी है। इधर जीनत लेबॉर्ट्री में टेक्नीशियन भी था, लैब टेक्नीशियन था और उधर पढ़ाई भी कर रहा था। हम्म। वो एक हॉस्टल में रहता है, वो उससे थोड़ा हट के, तो वो उसकी चैट पढ़ते हैं, उसका व्हाट्सएप निकालते हैं, तो उसमें एक औरत भी निकलती है कि जिसके साथ वो चैट कर रहा था, जिसके में ये इंकिशाफ होता है कि ये रात 12 बजे इस बिल्डिंग में किसी से मिलने आया था। अच्छा। पुलिस उसके जो करीबी साथी या हॉस्टल मेट होते हैं वो पूछते हैं कि ये कितने बजे निकला, उनको ये 11:30 बजे निकला है। काली इसने टी शर्ट पहनी हुई थी, तो ये पहन के वो चला जाता है। तो वो देखती पुलिस के भी इसकी टी शर्ट किधर है। वो उन फ्लैटों में जाए वकूआ से छत पे जाते हैं तो वो तलाश करते हैं, कुछ मिल नहीं रहा होता। पुलिस वो कहते जी किसी से औरत से मिलने गया है। पुलिस उस औरत को फ़ोन करती है कि भाई आप कौन हो। रात 3:30-4 बजे तक दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आती है कि जी मैं फ़लाँ हूँ और मैं फ़लाँ जगह पे रहती हूँ। उन्होंने कहा जी आप ये इससे जानती हैं? उन्होंने कहा जी जी मैं बिल्कुल जानती हूँ, ये ज़िया है, ये इसका नंबर है ज़िया का। मतलब कि वो खातून एतराफ़ कर लेती है कि इतराफ़ वो कर लेती है। तो मेरा मियाँ इधर ही है। कुछ बातें पुलिस को उस खातून से करने से ही मालूम हो जाता है कि भाई ये हादसा नहीं, ये कत्ल है और ये कत्ल इसी बिल्डिंग में हुआ है। बिल्कुल। पुलिस जो इस सारे वाक़ये का शाहिद था, वो पुलिस को बताता है कि जी मैं फिर अपने फ्लैट में जा रहा हूँ, पुलिस ले चली जाए, पुलिस भी आ जाती है। और जब रात में ही इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो पुलिस उससे दोबारा उस अल्ताफ़ वो चाँद जो को, चांद जो मुस्तफ़ा नामी था। इसका ऐनी शाहिद बना हुआ था पुलिस के हम्म। नज़र में इब्तदाई तौर पर, उसे दोबारा उठा लेते हैं, गिरफ़्तार कर लेते हैं। उसे थाने ले आते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तुम बताओ, तफ्तीश शुरू कर तुम्हारी देते तुम्हारी इस घर की, तुम्हारे डोर की सीढ़ियों में ये खून लगा हुआ था। तुमने कहा चीख की आवाज़ मैंने सुनी, किसी ने भी चीख की आवाज़ नहीं सुनी। तुम आधी रात को क्या कर रहे थे? तुम्हारी बीवी की तरह तुम घर में अकेले क्यों हो? हैं। 1.5 महीना पहले भी तुमने एक कॉल की थी जिसमें तुम्हारे बाप और तुम्हारी लड़ाई हुई थी, जिसमें तुम्हारे बाप ने इल्ज़ाम लगाया था कि तुम्हारी जो बीवी है वो ख़राब है, किसी के साथ उसका कुछ चक्कर चल रहा है। तो वो इस तरह की तुम्हारी बीवी किधर है? वो कोई मुनासिब जवाब नहीं देता था। पुलिस उसके ऊपर थोड़ा सा रवैती अपना प्रेशर प्रेशर डालती है, अपना हरबा इस्तेमाल करती है, तो वो वाक़ये के 5 घंटे बाद ही 6 घंटे बाद एक इतराफ़ जुर्म कर लेता है। वही वो चांद चाँद जो मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जो है, वो इतराफ़ जुर्म करता है। तो चाँद को पुलिस कहती है कि उसकी बनैन किधर है, जो उसने शर्ट पहनी थी ब्लैक कलर की, वो किधर है? वो उसके घर लेके जाए वो कुआँ पे लेके जाते हैं। उससे पूछते हैं अब बताओ क्या हुआ था? चाँद का कहना है कि ये इसके मकतूल के ज़िया के मेरी बीवी से मरासिम थे, ठीक है, कोई ताल्लुकात थे। मरासिम ताल्लुकात थे उसके। तो मुझे लोग ताने देते थे तो मैं नज़रअंदाज कर रहा था। पिछले 10 दिन से मैंने इसके व्हाट्सएप को अपने व्हाट्सएप पे स्कैन किया। इसकी तमाम व्हाट्सएप चैट में देख रहा था, जो इसे आ रही थी, जो इसे ये कर रही थी, वो मैं सारी पढ़ता था। तो मुझे बेचैनी सी होने लगी। मैंने ठान ली कि मैं इसे मारूँगा। वो मंसूबा को बन रही था, 10 दिन से मैं प्लान बना रहा था। तो एक दिन मुझे प्लान आया कि मैंने बीवी को अपने मैके भेज दिया। वो खुद मैं वो अपनी बीवी का व्हाट्सएप इस्तेमाल करने लगा। मैंने ज़िया को मैसेज किया कि आज रात मेरा शोहर है वो नाइट ड्यूटी पे है, तो रात की ड्यूटी पे है, तो मैं अकेली हूँ, तुम आ जाना। जब रात 11:45 बजे ये आता है, ये दरवाज़ा नॉक करता है, चैट हो रही है, तो चैट में मैं कह रही हूँ सीढ़ियों आ जाओ, ये कोई नहीं है। चांद अपनी अहलिया के व्हाट्सएप को इस्तेमाल करके उसको ट्रैप कर रहा था। मैं जस्ट लाइक ए हनी ट्रैप, बिल्कुल ठीक। उसने ज़िया को हनी ट्रैप किया। वो लड़की बन के उसकी ताल्लुकात वाली बन गई, या उसे कि हम जो भी कह सकते हैं, महबूबा कह सकते हैं, उसका आशिक कह सकते हैं। ये इनकी आपस की जो कन्वर्सेशन थी व्हाट्सएप ठीक पे, है। उस पर उसने उसे बुला लिया। वो कहता है जब इसने दरवाज़ा नॉक किया, अंदर आया तो मुझे देख के ये वापस भागा। तो मैंने जब पीछे वापस भागा तो मैंने इस पीछे से इसके ईंट मार दी। बाल पकड़ने को भी मैंने इसे ईंट मार दी पीछे। पीछे जब ईंट लगी है, ये सीढ़ियों पे गिरा है, ये मूर्ख बन, जो पुलिस को जो बाल और खून मिला सीढ़ियों से, छोटी जख्मी वो उसकी थोड़ी ज़ख्मी हो गई थी। पुलिस ने उसे उस क्राइम सीन को भी महफूज कर लिया। मुलज़म के बयान को भी उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। उसकी जो वो ईंट थी, जो आला कत्ल जिसे कह सकते हैं, वो भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। मकतूल की जो शर्ट थी वो भी कब्जे में ले ली और मुलज़म को एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। अब पुलिस का कहना है कि इसकी जो मुलज़म चांद है, इसकी जो बीवी है, इसके भी बयान लेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन की जो आगे सूरत है हम इन्वेस्टिगेशन को दे देंगे। ठीक है। तो ये एक कत्ल की जो वारदात थी, चंद ही घंटों में फैसल टाउन पुलिस ऑपरेशन ने ये
ट्रेस कर ली, मामा हल कर दी। बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब। नाज़रीन, जैसे कि मेरे साथ राणा आमिर साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि फैसल टाउन मर्डर जो कि बज़ाहिरी खुदकुशी दिखाया जा रहा था, 6 घंटे में, बड़े ही कम वक्त में एसएचओ फैसल टाउन ने उस मामले को हल किया और 6 घंटे बाद ये इंकशाफ हो गया कि ये महज एक खुदकुशी नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था जिसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सुराग लाजमी छोड़ देता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दें, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।